रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी दैट व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि नई चीज में उगना। Okay, so the process by which a seed grows into a new plant is known as germination. तो इसका मतलब समझते हैं कि जो एक सीड होता है वो नए प्लांट में ग्रो करता है, यानी कि नया ग्रो करना शुरू करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, है ना। तो जर्मिनेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या जरूरी होता होगा? जैसे अगर आप लोगों को ग्रो करना है तो आपको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना। बट ये जो सीड है, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जो सीड ग्रो करता है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, फूड भी जरूरी होता है। वो अपने साथ फूड कैरी करके चलता है। जैसे आप माउंटेन्स में जो है, माउंटेन्स में आप क्या कैरी करके चलते हो, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर। सेम हमारा जो सीड होता है ना, वो भी कैरी करके चलता है फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन। यस, यू आर राइट, कॉटिलिडन के फॉर्म में ये कैरी करके चलता है। यस, एंड देन इस एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। मैं कुछ आपको कंडीशंस बता देती हूँ जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला होता है वार्मथ, गर्मी। गर्मी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो क्या आपने देखा है कि कुछ मैंगो सर्दियों में नहीं आते, विंटर्स में नहीं आते, है ना। उनके लिए प्रॉपर वार्मथ की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमारे सीड को ग्रो करने के लिए भी प्रॉपर वार्मथ की ज़रूरत होती है। वार्मथ यानी कि गर्मी, है ना। तो एक वार्मथ, एक वाटर एंड एक एयर, है ना। अगर इन तीनों में से एनी कंडीशन इज मिसिंग देन श्योर दैट सीड विल नॉट ग्रो। ओके, आपको ये तीनों कंडीशन सोच के रखनी है। अगर आप एक पेट्री डिश लेते हैं, अगर आप घर में कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, है ना, इन तीनों में से अगर आप हर एक कंडीशन में एक को मिसिंग करते जाएं तो आपको क्या पता चलेगा कि दैट सीड कैन नॉट ग्रो। पहले आप फर्स्ट कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वार्मथ को गायब कर सकते हैं, यानी कि फ्रिज में डाल दें। आप उसको एयर प्रोवाइड करें, आप उसको वाटर प्रोवाइड करें, बट नो वार्मथ। इन द सेकेंड स्टेप आप एयर को गायब कर सकते हैं, यू कैन गिव देम वाटर, यू कैन गिव देम वार्मथ। एंड थर्ड में भी आप ऐसे ही एक चीज को गायब कर सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा सीड होता है विदाउट दिस थ्री कंडीशंस ऑल टुगेदर कैन नॉट ग्रो। ओके बच्चों, चल तो मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड? दैट इज एयर, वाटर एंड वार्मथ। यस, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था डिस्पर्सल ऑफ सीड। यस, प्लांट को एक मीडियम की जरूरत होती है अपने सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। हाँ, अगर ये बात अलग है आपकी इच्छा है उसको खुद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। बट प्लांट ने अपना बंदोबस्त पहले से ही करा हुआ है, क्योंकि नेचर को नहीं पता है कि आप उसको कैरी करके ले जाने वाले हैं या नहीं। तो प्लांट ने सोचा व्हाई टू डिपेंड ऑन अदर्स, तो उसने कुछ मीडियम बना दिए लाइक विंड, वाटर, एक्सप्लोड करके या फिर थ्रू द एनिमल्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।